नमस्कार। मैं हूं आशीष शर्मा और ये है आज की बात। हर दिन की तरह आज भी दुनिया कुछ सवाल छोड़ गई है। कुछ खबरें जो सुर्खियों में है और कुछ जो सुर्खियों के पीछे छिपी है। आज हम बात करेंगे सियासत के बयानों की जो शोर बनकर गूंजते हैं लेकिन सवाल वही रहते हैं। बात करेंगे उस बुलडोजर की जो इंसाफ का प्रतीक बनने की कोशिश में है, लेकिन क्या वो सचमुच इंसाफ देता है? और हाँ, खेल और सिनेमा की चमक दमक के बीच क्या हम भूल रहे हैं वो मुद्दे जो हमारे आसपास सांस ले रहे हैं? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो हमारी कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश, जहां सियासत कभी थमती नहीं। मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर वो किया जो आजकल सियासत का फैशन बन गया है, विवादित बयान। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से की। सुनने में यह मजेदार लग सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी राजनीति अब बस बयानों की जंग बनकर रह गई है? क्या ये बयान हमें बांटने के लिए है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने का खेल है? आप सोचिए, एक तरफ देश का आम आदमी रोटी, रोजगार और सम्मान के लिए जूझ रहा है, दूसरी तरफ हमारे नेता माइक पकड़कर मंच पर ताड़का और रावण की कहानियां सुना रहे हैं। रामायण की कथाएं सुनाना गलत नहीं, लेकिन क्या यह वही रामायण है जो हमें मर्यादा और न्याय की सीख देती थी, या ये बस वोटों का नया नाटक है? आप क्या सोचते हैं? प्रयागराज, एक दलित की हत्या, परिवार का गुस्सा और फिर वो बुलडोजर जो आजकल इंसाफ का पर्याय बन गया है। प्रशासन ने हत्यारों के अवैध कब्जे को ढहा दिया, लेकिन सवाल यह नहीं कि बुलडोजर चला, सवाल यह है कि क्या बुलडोजर से इंसाफ मिलता है? क्या उस दलित परिवार का दर्द कम हुआ? क्या समाज में वो डर खत्म हुआ जो उन्हें हर दिन जीना पड़ता है? बुलडोजर एक मशीन है, वो इमारतें तोड़ सकता है, लेकिन क्या वो सिस्टम की खामियां तोड़ सकता है? क्या वो उस सोच को तोड़ सकता है जो दलितों, गरीबों और कमजोरों को हर दिन कुचलती है? खबरें कहती है बुलडोजर चला, लेकिन मैं पूछता हूं, इंसाफ कब चलेगा? उस परिवार की चीखें कब सुनी जाएंगी? ये सवाल मेरे पास नहीं, आपके पास है। अब चलते हैं खेल के मैदान में। आईपीएल 2025, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और वो युवा गेंदबाज जिसने निकोलस पूरन को आउट कर तालियां बटोरी। कोलकाता नाइट राइडर्स का सबसे महंगा खिलाड़ी कहता है, मुझे हर मैच में चमकने की जरूरत नहीं। और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां। खेल हमें जोश देता है, सपने देता है, लेकिन सोचिए, जो बच्चे गांव के मैदानों में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए आईपीएल का रास्ता कितना दूर है? खेलो इंडिया जैसे आयोजन उम्मीद जगाते हैं, लेकिन क्या वो हर उस बच्चे तक पहुंच रहे हैं जिसके पास न जूते हैं न कोचिंग? आईपीएल की चमक में हम अक्सर भूल जाते हैं कि खेल सिर्फ स्टेडियम में नहीं, हमारे गांवों और गलियों में भी जिंदा है। क्या हम उस खेल को बचा पाएंगे? बेल्जियम, मेहुल चोकसी, वो नाम जो भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक से जुड़ा है। 12 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या यह गिरफ्तारी भारत के लिए इंसाफ की गारंटी है? क्या चोकसी भारत लौटेंगे या ये सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी? हजारों करोड़ का घोटाला, बैंक डूब गए, आम आदमी की गाढ़ी कमाई खतरे में, लेकिन घोटालेबाज विदेशों में ऐश कर रहे थे। चोकसी की गिरफ्तारी एक खबर है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिस्टम इतना मजबूत है कि वो इंसाफ तक पहुंचे, या ये भी एक और नाटक है जिसमें पर्दा गिरने से पहले ही किरदार गायब हो जाते हैं? मौसम विभाग की चेतावनी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आंधी तूफान, एनईटी एमडीएस के एडमिट कार्ड जारी, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार और सनी देओल की जाट जो सिनेमाघरों से नेटफ्लिक्स तक पहुंच रही है। मौसम बदल रहा है, लेकिन क्या हमारी तैयारी बदल रही है? बच्चे रिजल्ट के इंतजार में हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो उन्हें सवाल पूछना सिखाए? और सिनेमा, वो हमें सपने दिखाता है, लेकिन क्या वो हमें हकीकत से दूर भी ले जाता है? सनी देओल की जाट देखिए, लेकिन उस जाट की कहानी भी सुनिए जो खेतों में पसीना बहा रहा है। तो ये थी आज की खबरें, लेकिन खबरें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। बयानबाजी, बुलडोजर, खेल और सिनेमा, ये सब हमारी दुनिया के रंग है, लेकिन इन रंगों के पीछे वो सवाल है जो हमसे जवाब मांगते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी सियासत बदलेगी? क्या इंसाफ सिर्फ खबरों में नहीं,
हकीकत में भी दिखेगा? मुझे आपके जवाब का इंतजार है। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही वो रास्ता है जो हमें जवाब तक ले जाता है। नमस्कार।